जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। आज हम सकारात्मक रूप से चर्चा करेंगे भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की नीति और उसके बढ़ते हुए दामों पर। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि दुनिया में कोविड-19 को लेके बहुत हाहाकार मचा हुआ है। कोविड-19 एक वैश्विक बीमारी है। उसके ऊपर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के देश भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं। भारत में एक हाहाकार और हो रहा है, वो है पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते हुए दाम। पेट्रोलियम पदार्थ जब की कीमतें बढ़ जाती हैं तो एक आम आदमी, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो चाय वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे वो बड़ा दुकानदार है, चाहे छोटे मोटे और भी काम करने वाला है, उसके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का कीमतों बढ़ने का बहुत ही असर होता है। इसलिए आम चर्चा में जब भी आपस में लोग मिलते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़े हुए दामों के बारे में बहुत ही चर्चा करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के भाव क्यों बढ़ते हैं। एक कारण, जहाँ पे भी किसी चीज़ का उत्पादन होता है, जैसे गेहूं का ही उदाहरण लें। गेहूं राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में अपनी आवश्यकता से ज़्यादा वहाँ पैदा होता है। तो जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वहाँ से अपने ट्रकों के द्वारा या और साधनों के द्वारा वो उत्पादन वहाँ पहुँचाना आवश्यक होता है। और उस पहुँचाने में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो जहाँ उसकी खपत होनी है वो पेट्रोलियम पदार्थों की खपत के कारण उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। चाय का ही उदाहरण ले, चाय आसाम में पैदा होती है, लेकिन चाय की पूरी खपत आसाम में नहीं होती। दार्जिलिंग में चाय की पूरी खपत वहाँ नहीं होती। तो क्या होता है, जहाँ खपत होती है वहाँ वो जाता है। वहीं पे ही मैं फिर कह रहा हूँ, आने और जाने में जितना खर्चा होता है वो उस वस्तु पे ही लगता है। कार मान लें, जैसे मारुति कार गुड़गांव में बनती है। गुड़गांव में सारी कारें नहीं बिकती। कारें वहाँ जाती हैं जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। कार भी जाएगी तो कार में ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा लगेगा वो कार की कीमत महाराष्ट्र में अलग होगी, जयपुर में अलग होगी, तमिलनाडु में अलग होगी। उसका कारण केवल ये है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। इस बात को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन है कि ये कार्यों की भी कीमतें न बढ़ें, उत्पादन की कीमतें न बढ़ें। तो इसके ऊपर सरकार को एक अपनी नीति बनानी पड़ेगी। वैसे लोकतंत्र में सरकार लोक कल्याणकारी सरकार होती है, और लोक कल्याणकारी में जहाँ देश को विकसित करना पड़ता है, जहाँ देश की सेनाओं को मजबूत करना पड़ता है, जहाँ देश को और मजबूत करना पड़ता है, तो उसमें पैसा खर्च होता है। अब जैसे पूर्व सरकारों में और इस सरकारों में देखें तो विकास बहुत हुआ है। जगह जगह सड़कें बनी हैं, जगह जगह पुल बने हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी सुरंगें बनी हैं, और रेलवे का तो बिल्कुल कायाकल्प ही हुआ है। रेलवे में जहाँ पूर्व सरकार एक साल में सिर्फ 3000 किलोमीटर के विद्युतीकरण किया था, इस सरकार ने 30,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है। ऐसे ही उस सरकार के समय में 5 खाली मेट्रो थी। अब हम देख रहे हैं कि 18
शहरों में इस समय मेट्रो का काम चल रहा है। सड़कें देखें, वो सरकार 3000 किलोमीटर बनाती थी, इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में सड़कों का बहुत जाल बिछाया है। निश्चित रूप से ये देश को विकसित करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से इस सरकार ने सेना को बहुत मजबूत किया है। राफेल खरीदे हैं, सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेटें बनवाई हैं, जूते खरीदे हैं, मिसाइल्स बनाए हैं, हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। या मैं एक बात जरूर उदाहरण दूंगा, पूर्ववर्ती सरकार के रक्षा मंत्री ने केवल राफेल इस लिए नहीं खरीदे, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसके अलावा इस सरकार ने पेट्रोलियम बॉन्ड के ऊपर देखें, सबको पता है उस सरकार ने PSU से पेट्रोलियम बॉन्ड बनवाए और 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ दी और उसके ऊपर 70,000 रुपया ब्याज भी छोड़ दी। ये आप और मैं नहीं कह रहे, ये बजट भाषण में हमारे पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने बजट भाषण में कहा। अगर वो कोई बात गलत होती तो विपक्षी इसका विरोध करते, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। अब पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें तय होती हैं, उसमें 2 कंपोनेंट काम करते हैं। पहला कंपोनेंट, विदेशों से पेट्रोल आता है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है और उसके बाद फिर जब वो राज्य सरकारें उसको बेचती हैं तो वो सेल के ऊपर टैक्स लगता है। जो केंद्रीय सरकार जो ये पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से मंगवाती है, उसके ऊपर जितना एक्साइज टैक्स लेती है, उसके ऊपर 52% केंद्र सरकार को मिलता है और 58% राज्य सरकारों को मिलता है। फिर उसके ऊपर राज्य सरकारें वैट लगाती हैं। वैट अलग अलग राज्य का अलग अलग वैट है, कहीं 10% है, कहीं 20% है, कहीं 24% है। हमें ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि राजस्थान जहाँ हम बैठे हैं, वैट सबसे ज़्यादा वैट पेट्रोलियम में 36% हम राजस्थान के निवासी दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें जहाँ वैट लगाती है, इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन पे जो उनका खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन सेस लगाते हैं। जैसे राजस्थान सरकार का उदाहरण लें तो राजस्थान सरकार 1500 रुपये पर किलो लीटर पे सेस लगा जाता है। एक कंपोनेंट ये काम करता है, दूसरा कंपोनेंट एक्साइज का काम करता है और राज्य सरकारों के द्वारा रोड टैक्स भी लग गया। अब मैं बात करूंगा कि ये पेट्रोल विदेशों से आता है। 98-99 में पेट्रोल की जो खपत थी हमारे देश में, जितनी खपत थी और जितना पैदा होता था, केवल 69% पेट्रोलियम पदार्थ क्रूड ऑयल बाहर से आता था। मांग बढ़ गई, लोगों ने कारें खरीद ली और भी पेट्रोलियम पदार्थ, शायद खाली पेट्रोल इसमें काम होता हो, इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। उसमें जाके फिर 17-18 में ये 93% कंजम्पशन जो है वो विदेशी पेट्रोल के ऊपर, विदेशी के क्रूड के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे ही हम ये भी जानते हैं कि बाहर से जब पेट्रोल आता है तो उसका क्रूड ऑयल इंटरनेशनल रेट होते हैं। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि 2011 और 12 में विदेशों में या इंटरनेशनल मार्केट में $104 प्रति बैरल वहाँ से आता था। पेट्रोल यहाँ बिकता था 58 रुपये 37 पैसे। 2018 में पेट्रोल आता था $70.70 प्रति बैरल और मार्केट में बिकता था 58 रुपये 37 पैसे। ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ। और अब मई 2021 में हाल ही में पेट्रोल बाजार से, क्रूड ऑयल बाजार वहाँ से आता है 66 रुपये 40 पैसे और मार्केट में 96 रुपये 66 पैसे।
इसको हमारा मीडिया, अखबार में इसको बहुत उछालते हैं कि बाजार में, विदेशों में तो क्रूड ऑयल के रेट कम हो गए और हमारी सरकार ने इसको बढ़ा दिया। जो नवयुवक है, जो पढ़ा लिखा है, उसके ऊपर ये बात अपील होती है और उसके साथ, अपील के साथ साथ उसको रोष भी आता है कि बाजार से तो सस्ता, विदेशों से तो सस्ता आ रहा है और यहाँ कीमतें बढ़ रही। तो सरकार को ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए कि विकसित भी हो जाए देश और इधर खपत भी ऐसा कोई करना चाहिए, खपत कम हो और इसी तरीके से। लेकिन इसको आम मजदूर नहीं समझता कि देश ने विकसित किया। आम मजदूर को ये पता नहीं कि सेना ने कितनी तरक्की की है। आम मजदूर को ये नहीं पता कि ग्लोबल मार्केट में क्या रेट चल रहा है। लेकिन वो एक ही बात समझता है कि मैं चीनी भी उतने रुपए में लाता हूँ, अरबपति भी चीनी उतने में खाता है, आटा मैं इतने में लाता हूँ, उसको भी आटा उसको उसी भाव मिलता है। हाँ, कुछ आटे की करोड़पति अच्छी क्वालिटी खाता होगा, मजदूर थोड़ी निम्न की खाता है, लेकिन खाना उसको भी आटा पड़ता है, दाल उसको भी लेनी पड़ती है, घी उसको भी लेना पड़ता है, घी तेल उसको भी लेना पड़ता है। तो जब ये सोचता है कि ये इनकी वजह से दालों की कीमत बढ़ रही है, मैं अधिक न कहता हुआ केवल इतनी बात कहूँगा, ये हमारी लोक कल्याणकारी सरकार है। जहाँ इतनी प्रगति की है सरकार ने, तो लोग, आम आदमी का, मजदूर का, ठेले वाले का, समोसे वाले का, छोटे निम्न स्तर के छोटे मोटे दुकानदार का ध्यान रखना चाहिए और कोई ऐसी नीति राज्य सरकारों के साथ सबके मिलके ये बात कोई तय करनी चाहिए कि पेट्रोलियम के पदार्थों के रेट की कीमतें कम से कम हों, ताकि लोगों में एक सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो और उनकी आस्था प्रकट हो सरकार के प्रति कि वास्तव में ये सरकार लोक कल्याणकारी है। प्रणाम, धन्यवाद।